हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए, पूरा वीडियो दिखाने से और बताने से बेटर है कि कम शब्दों में मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा दूं। चाहे आप बिहार के स्टूडेंट हैं, आप बिहार के बाहर के किसी भी राज्य के हैं, आपका सीटेट पास हो चुका है, आपका सीटेट फेल हो चुका है, आप बीएड और डीएलएड के लास्ट सेमेस्टर में हैं, और खास करके जो सीटेट अगस्त वाले हैं जो कि अभी पेपर देने वाले हैं, तो उनका तो 31 अगस्त के पहले हो जाएगा। उन सभी के लिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानना चाहते हैं कि आखिर में बिहार के बाहर कितनी सीटों पर जो है मौका मिलेगा। दूसरी तरफ जो कल सबसे बड़ी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, साथ में शिक्षा मंत्री जी का बहुत बड़ा ऐलान आया, जो कि आपने देखा भी होगा। नहीं भी देखा है तो मैं आपको बता दूंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ से आपको हर एक छोटी से छोटी अपडेट मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को ही मौका मिला था। उस समय ये क्लियरली लिख दिया गया था कि बिहार के बाहर किसी भी राज्य को मौका नहीं मिलेगा। बट मैं अगर आपको सच बताऊं तो उस समय भी यही लगता था कि जरूर मिलेगा बिहार के बाहर वालों को भी, क्योंकि अगर आप देखो तो एक तरीके से पूरी तरीके से मना नहीं किया जा सकता है कि आप बिहार के बाहर किसी भी अभ्यर्थी को मौका नहीं देंगे। आर्टिकल 16 का आप जानते ही है कि आप जन्म और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और वहीं पर एक पूरा हिस्ट्री भी उठाकर देखें तो जब यूपी में भी आपको पता है कि 69,000 का जो परीक्षा था, उस समय भी ऐसा ही जो है गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा बोला गया कि केवल जो लोग 5 साल रहे हैं उन्हें ही मौका मिलेगा, बाहर के लोगों को नहीं। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज करके सभी के लिए ओपन कर दिया था। तो वही चीज़ें हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हो गई, और उस समय भी पता था। हाँ, ये जरूर है कि आप सब जानते हो कि आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग सबको मौका मिलता है, बट इन्होंने कुछ गलतियां की जो कि बार बार संशोधन कर करके काफ़ी दूसरे बच्चों को फ्रस्ट्रेट कर दिया। बट अब जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो सबसे बड़ी बैठक थी, और आपको पता है ये क्यों हुआ है। ये हुआ है जो कि विरोध चल रहा है, और उसकी अदर स्टेट वालों को शामिल ना किया जाए। तो अब क्लियरली एकदम स्पष्ट हो चुका है कि डोमिसाइल जो है वो खत्म हो चुका है। अब बिहार का निवासी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था कि दबाव बनेगा, फिर से कुछ चीज़ें होंगी, और बाहर वाले जो भी स्टूडेंट है वो ये सोच रहे थे कि हम फॉर्म भरें या ना भरें, कहीं हमारे पैसे ना बर्बाद हो जाए। तो अब एकदम क्लियर हो चुका है। जो लोग भी फॉर्म नहीं भरे हैं, 12 जुलाई के पहले फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि एग्जाम भी आपका अगस्त में ही होगा, जैसा कि अभी इनके साइड से इन्फॉर्मेशन आई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव ने यही बताया है कि आर्टिकल 16 का एग्जाम्पल लेके कि आपकी पूरी सीट थोड़ी ना दे रहे हैं, कुछ सीट ही है जो कि जो भी जनरल कैटेगरी जो जनरल है वहीं पर बच्चे आएंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि पहले भी बहुत कम ही बाहर वाले जो है अभ्यर्थी वो आए थे, मतलब उनका सिलेक्शन होता है 3,000 के आसपास। पूरी की पूरी सीट क्या, मतलब उसमें से सबसे अधिक अगर आप देखो 1,70,000 है, तो कुछ सीट को छोड़ के बाकी सभी पे तो बिहार वालों को ही मौका मिल रहा है। और जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने ये भी बोला है कि ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो पहले भी जब नियुक्ति हुई थी उस समय भी बाहर से केवल 3,000 ही बच्चे थे, बाकी सभी बिहार वाले थे। तो इस चक्कर में मत पड़ो कि अब मतलब दबाव बनाकर हम दोबारा से निवास जो है डोमिसाइल नीति को दोबारा से हम लागू करा देंगे, तो अब ये चीज़ नहीं होगी। तो आप अब समझ गए होंगे, चाहे आप बिहार के हैं, चाहे आप अदर स्टेट के हैं, आप सीटेट पास फेल हैं, डीएलएड बीएड के लास्ट सेमेस्टर में है, अब आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। क्योंकि बिहार के भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इन सब चीज़ों से दूर हट के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये जो डोमिसाइल जो चीज़ें चल रही हैं, जिसके लिए बवाल चल रहा है, वो चीज़ दोबारा से लागू नहीं होगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन, शिक्षा मंत्री जी का बहुत बड़ा ऐलान आया है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी। उन्होंने क्या बोला है वो ध्यान से सुनिए। उन्होंने बोला कि ये राजनीति है, बीजेपी ये सभी चीज़ें मिलकर इस भर्ती को फंसाना चाहते हैं, जो कि बार बार आपने सुना होगा कि कई कोर्ट इस पे लग चुके हैं रेट फाइल, और ये शायद नियमावली आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस भी लोग बना देते हैं कि 4 जुलाई को हो जाएगी नियमावली, रद्द हो जाएगा, भर्ती जो है वो खत्म हो जाएगी, भर्ती नहीं होगी, कोर्ट में चला जाएगा। तो उन्होंने यही बोला कि आप लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हो, 1,70,000 में से 60,000 तक पूरी की पूरी सीट तो आपकी ही है, क्योंकि जो प्राथमिक में ही तो केवल बाहर वाले आ रहे हैं ना, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में तो वो वैसे भी नहीं भर सकते हैं, और प्राथमिक में से भी आपका केवल 10,000, उन्होंने बोला केवल 10,000 सीट, उससे भी कम हो सकता है, क्योंकि बाहर के अभ्यर्थी ज़्यादा जो है बहुत सारे ऐसे जो हैं जो कि फॉर्म ही नहीं भरते हैं, क्योंकि अपना स्टेट छोड़कर कोई जाना भी नहीं चाहता है। ये आसपास के जो राज्य हैं वहीं के कुछ अभ्यर्थी भरेंगे और बस वहीं आएंगे, और ज़्यादा नियुक्ति जो है बिहार वासियों की ही होती है, बिहार के बाहर वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। तो उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि बाहरी राज्य को केवल 10,000 सीट, और ये भी 10,000 सीट देखिए पूरी भर्ती भी है या नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें भी बिहार के ही अभ्यर्थी शामिल होंगे। उन्होंने एक चीज़ और बोला है कि जो न्याय पे जाकर न्यायवादी के चक्कर में बहुत से अभ्यर्थी जो बार बार जा रहे हैं डोमिसाइल नीति को लेकर, नियमावली को लेकर, ये भर्ती को फंसाना चाहते हैं, और इनके साथ मिली हुई है जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी, कि कैसे भी करके इस भर्ती को जो है फंसा दिया जाए, रोक दिया जाए। अगर आप सच में इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो इन सब चक्रों से दूर होकर अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि जो पढ़ाई करेगा सिलेक्शन उसी का होगा, चाहे आप बिहार के हैं चाहे आप बिहार के बाहर के हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। फॉर्म भरना है, अगस्त में पेपर है, उसकी प्रिपरेशन करनी है। और एक चीज़ तो मैं
भी बोलूँगी कि ये कोर्ट केस, धरना प्रदर्शन, इन सभी के चक्कर में क्या होता है ना कि जो सीरियस स्टूडेंट है उनका काफ़ी समय बर्बाद होता है। और जब भर्ती कोर्ट में चली जाती है तो सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं स्टूडेंट को होता है जो बस एक सीट चाहते हैं। और आप भी इस पर अग्री करोगे, क्योंकि आपको ही पता है कोर्ट में जब चली जाती है भर्ती तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है फैमिली एंड बच्चों का ही होता है। और अगर ये भर्ती हो जाती है तो फ़ायदा भी स्टूडेंट का ही होगा कि उनको एक नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आप भी जानते हो जब कोर्ट में चीज़ें चली जाती है ना, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, ये आप सब जानते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी, इन सब चीज़ों से हटकर अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल के लिए अब डोमिसाइल नीति कभी मतलब अब लागू हो ही नहीं सकती है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से लगा दोगे तो फिर आपको ही पता है कोई ना कोई अभ्यर्थी जाएगा, फिर से कोर्ट केस कर देगा, फिर भर्ती फंस जाएगी। ये आप सब जानते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बैठा ही होता है कोर्ट केस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।